जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, यानी कि जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम हिंदी कहानियों का, पैराग्राफों का और कुछ स्टोरीज जो हैं, कहानी जो हैं, उनका क्या सीख रहे थे, हम इंग्लिश अनुवाद सीख रहे थे। तो उन्हीं में से आज एक हम और पैराग्राफ लेकर आ गए, यानी कह सकते हैं आप फिर एक और कहानी या पैराग्राफ लेके आए हैं जिसका हम हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करेंगे। बताएंगे आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग और बताएंगे कौन सा सेंटेंस कौन से टाइप का है, कौन से सेंटेंस को कौन से टेंस में बना रहे हैं, ये भी जानकारी साथ में देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए और सीखते रहिए। कैसे ट्रांसलेशन करते हैं ये आप सीखते रहिए। दोस्तों, अगर जिसको भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आता है, वो अंग्रेजी बोल भी सकता है और लिख भी सकता है और स्टोरीज या पैराग्राफ को ट्रांसलेट भी कर सकता है। तो चलिए हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस जो है वो भारतवर्ष एक महान देश है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है, ना तो इसमें कोई काम है, केवल बात बताई जा रही है कि भारतवर्ष क्या है, एक महान देश है। भारतवर्ष यानी कि इंडिया या भारत जो है हमारा क्या एक महान देश है, यानी कि क्या है, एक ग्रेट कंट्री है। तो सिंपल बनाएंगे इसे बिल्कुल, इंडिया इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ग्रेट कंट्री, कंट्री मीन्स देश, ग्रेट माने महान, इज माने है, माने एक, इंडिया मीन्स भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष क्या है, एक महान देश है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, यानी कि है यहाँ सेंस ये है कि इसका अतीत जो है, इनकी पास्ट की बात हो रही है, रहा है। अगर आप यहाँ टेंस देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, रहा है, रही है, इस सेंस में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बात जो है पास्ट की हो रही है, बीते हुए समय की हो रही है, इनकी इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। तो रहा है मतलब रह चुका है या रहा होगा, इस सेंस में बनेगा। इस सेंटेंस जो है इस सेंस में बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसे? तो बनाएंगे इसका अतीत, इट्स पास्ट, इसका अतीत हैज बीन कैसा रहा है, बहुत शानदार, वेरी, और शानदार को हम लगाते हैं ग्लोरियस, तो इस प्रकार बना एक सेंटेंस ये। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। जो विदेशी आक्रमणकारी जो हैं, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों को हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन माने विदेशी, इन्वेडर्स मीन्स होते हैं आक्रमणकारी, अटैकर जो होते हैं, आक्रमणकारी, इन्वेडर्स उन्हें बोलते हैं। तो बनाएंगे हम फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि यहाँ टेंस देखो कौन सा है, आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। पास्ट का इंडेफिनिट है, प्रयास करना मतलब ट्राई, यानी कि ट्राइड लगाएंगे, ट्राइड किसका, लूटने का, टू रॉब मतलब होता है लूटना, किसको, इस देश को, दिस कंट्री। तो ये हमारा जो टेंस था वो था पास्ट का इंडेफिनिट, यहाँ यूज किया हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म। रोम माने लूटना होता है, कंट्री मीन्स देश होता है, इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी होते हैं, फॉरेन मतलब विदेश, ठीक है, विदेशी। तो देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट ही है, प्रयास किया, तो ये भी पास्ट के इंडेफिनिट में ही बनाएंगे इसे हम। कैसे? यानी कि
इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन हम पहले से पता है ये सेंटेंस जो है पहले वाले से जुड़ा हुआ है, तो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्हीं के बारे में इस सेंटेंस में बात की गई है। तो सीधा सीधा हम अब यहाँ से ना बनाने लग जाएं, यहाँ पर जिसके बारे में पहले बात करी गई है या की गई है उसको ही पहले हम सब्जेक्ट यहाँ मान लेंगे। यानी कि दे ट्राइड, अब आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कि दे ट्राइड क्यों यूज किया यहाँ पर, क्योंकि इस जो वाक्य जो है ये वाक्य पहले वाले वाक्य से जुड़ा हुआ है। इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। अब सवाल होता है किसने किया, तो जो आक्रमणकारी थे उन्होंने। अब वो एक से ज्यादा थे तो लगाएंगे दे और ट्राइड। दे ट्राइड किसका प्रयास किया, किसका, मिटाने का। दे ट्राइड टू destroy इसके ज्ञान विज्ञान यानी संस्कृति, इट्स कल्चर और ज्ञान विज्ञान, एंड इट्स कल्चर, या एंड यूज करना चाहे तो एंड भी कर सकते हैं, एंड नॉलेज अच्छा, ज्ञान और विज्ञान यहाँ पर है तो ये वाला एंड यहाँ पर लगा दें, नॉलेज एंड साइंस। नॉलेज मीन्स ज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान। तो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय, उन्होंने दे ट्राइड मतलब उन्होंने प्रयास किया, डिस्ट्रॉय नष्ट करने का, मिटाने का, बर्बाद करने का, इट्स कल्चर इसकी संस्कृति को, नॉलेज ज्ञान को, एंड साइंस और विज्ञान को, यानी ज्ञान और विज्ञान को या ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। फिर क्या है, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण, तो यहां से यहां तक का पूरा पहले बना लेंगे हम, ये पूरी सेंटेंस अलग अलग ही है जी। देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, तो के कारण सफल नहीं हुए यानी कि व्हाट, परंतु किसके कारण, ड्यू टू यानी कि कारण, इसके बलिदान मतलब सैक्रिफाइस, एंड और बहादुरी बोल्डनेस यानी कि बोल्डनेस ऑफ के देश प्रेमियों, देश प्रेमी का होता है भारत, देश प्रेमियों है यहाँ पर यानी कि भारत देश प्रेमी है वो, इंडियन पैट्रियोट्स, वे सफल नहीं हुए, तो दे सफल नहीं हुए, ये भी सफल नहीं हुए यानी कि बात हो रही है वे सफल नहीं हुए थे, तो दे वर नॉट सक्सेसफुल इन इट। देखिए यहाँ पर वट का मतलब परंतु से है, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, एंड और बोल्डनेस मतलब बहादुरी, ऑफ माने कि, इंडियन पैट्रियोट मतलब होता है भारत के देश प्रेमी। अब यहाँ बात हुई केवल, लिखा तो यहाँ केवल देश प्रेमी है, मतलब क्या है, लेकिन हमारे भारत देश की बात हो रही है तो देश प्रेमी जो होंगे वो भारत के ही होंगे, इसलिए यहाँ पर हमने यूज कर लिया इंडियन पैट्रियोट। आप केवल पैट्रियोट करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। दे वर नॉट सक्सेसफुल इन इट, दे वर नॉट वे नहीं थे या नहीं हुए थे, सक्सेसफुल सफल, इन माने में, इट माने इसमें, यानी कि वे सफल नहीं हुए थे मतलब है वो उस काम में सफल नहीं हुए थे, इसलिए हमने यहाँ पर इन इट का यूज कर दिया। अगला सेंटेंस है, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है, यानी कि आज भी हमारे देश में किसी चीज की फिर भी कमी नहीं है। आज भी के लिए यूज करते हैं हम इवन टुडे,
इवन टुडे यानी कि आज भी। अब यहाँ पर है देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसे वाक्य में देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसे बनाएंगे देयर इज नथिंग या देयर इज नो शॉर्टेज। कमी मतलब शॉर्टेज। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग किसमें? देश में, इन द कंट्री। तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, यानी कि देयर इज नो शॉर्टेज यानी कि कोई भी कमी नहीं है, ऑफ एनीथिंग माने किसी भी चीज की, इन द कंट्री माने देश में। फिर अगला सेंटेंस है यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई। अब यदि दिन दूनी रात चौगुनी, तो दिन दूनी रात चौगुनी के लिए हम यूज करते हैं लीव्स एंड वांट्स। दिन दूनी रात चौगुनी के लिए यूज जो किया जाता है वो एक फ्रेज यूज किया जाता है जो है लीव्स एंड वांट्स। इफ, यदि माने इफ। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये वाले सेंटेंस से ही जुड़ा हुआ है, इसे कैसे बनाएंगे? इफ पॉपुलेशन growing by leaps and bounds is controlled देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। The country will again become, समृद्ध के लिए लगाते हैं प्रोस्परस। तो इतना ये सेंटेंस जो है इसी वाली लाइन से, ये इतनी लाइन है जुड़ी हुई। तो यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, तो इफ पॉपुलेशन जनसंख्या, ग्रोइंग माने जो बढ़ रही है, बाय लीपिंग एंड वांट्स यानी कि दिन दूनी रात चौगुनी, इज कंट्रोल यानी रोक दी जाए या रोक ली जाए, द कंट्री विल बी अगेन बिकम प्रोस्परस यानी कि इंडिया, सॉरी कंट्री जो है, देश जो है, विल अगेन माने दोबारा, बिकम माने हो जाएगा, प्रोस्परस मतलब समृद्ध यानी कि फिर से समृद्ध हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? एक बड़ी समस्या है। इज माने है अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस यूज किया गया है। इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक देश प्रेमी को यानी कि एवरी लवर ऑफ द कंट्री, इज माने है
नीडेड आवश्यकता है, टू बी अवेकेंड जागृत होने की, जागने की, टूवर्ड्स मतलब की ओर, इट माने इसकी, इट माने इसकी, टूवर्ड्स इसकी। एवरी लवर माने प्रत्येक देश प्रेमी को, ऑफ द कंट्री माने देश के, इज माने है, नीडेड माने आवश्यकता है, टू बी अवेकेंड यानी जागृत होने की, टूवर्ड्स इट इसकी ओर या इस ओर। अगला सेंटेंस है आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा और मेलजोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो फिर है आवश्यकता है तो लगाएंगे नीड इसके लिए, यानी कि इसके लिए आवश्यकता है। तो इट इज नीडेड, इसकी आवश्यकता है, टू डेवलप बढ़ावा देने की, आपसी भाईचारा यानी कि म्यूचुअल फ्रेटर्निटी, म्यूचुअल फ्रेटर्निटी यानी कि आपसी भाईचारा, एंड और फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस का मतलब जो होता है वो होता है मेलजोल की भावना, मेलजोल की भावना। फीलिंग माना भावना, मेलजोल मतलब टुगेदरनेस, यानी कि इट इज नीडेड टू डेवलप म्यूचुअल फ्रेटर्निटी ऑफ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, टुगेदरनेस। भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा। कि इंडिया वॉज था, यानी कि इंडिया वॉज था अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। आज भी है, यानी कि इट इज सो इवन, इट इज सो इवन यानी कि ये आज भी है, इवन टुडे, एंड और विल ऑलवेज रिमेन सो। तो इसका मतलब है एंड विल और होगा, ऑलवेज माना हमेशा, रिमेन्स माने बचे हुए, सो ऐसे, यानी कि ऐसे जो बचे हुए दिन हैं, यानी कि और जो बचा हुआ समय है, यानी कि यहाँ मतलब जो है और सदैव रहेगा, मतलब जो बचा हुआ समय है उन सभी में रहेगा। तो विल ऑलवेज रिमेन सो, यानी कि ये ऐसे ही जो बचा हुआ है वो सदैव रहेगा। तो ये था, सॉरी ये थी एक ये था एक पैराग्राफ या बोल सकते हैं एक स्टोरी। इस पैराग्राफ या स्टोरी को हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें बिल्कुल ही आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग मिली होंगी। ये आपके बहुत काम आने वाला भी है। आपको इंग्लिश सिखाने में ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है, अगर आपको मन में ही करना आता है तो आप स्पीकिंग करते हैं, और आपको देख के करना आता है तो आप किसी भी पैराग्राफ को बना सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं तक बना रहे हैं। अगली वीडियो मिलते हैं अगली पैराग्राफ या स्टोरी, किसी स्टोरी या पैराग्राफ के साथ। जय हिंद दोस्तों।